अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू नताशा एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। हम पॉलिटिकल का डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद डिस्कोर्स की, देन हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखेंगे डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले पॉलिटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। The activities associated with the governance of a country or area, especially the debate between the parties having power। ये हमारे पास एक्टिविटी है जो एसोसिएट करती है विद द गवर्नेंस ऑफ कंट्री की और एरिया की, स्पेशली होती है, डिबेट होती है, पार्टीज की जो पावर रखती हैं उन पार्टीज के दरमियान डिबेट होती है। उसके बाद है हमारे पास डिस्कोर्स अकॉर्डिंग टू फेयर क्लॉज 1989। The term refer to the whole process of interaction of which a text is just a part। The whole ये whole process है interaction का of which इसके अंदर है जो text है ये just a part है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो कि अकॉर्डिंग टू वैन डिजिक 2001 में वैन डिजिक ने इसका बताया था, वो हम डिस्कस करते हैं। अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैन बी सिंपली मार्क एज द डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिशियंस। सिंपली मार्क है डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिशियंस का, दैट इज देयर टेक्स्ट एंड टॉक एंड देयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, और उसके टॉक है टेक्स्ट एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। उसके बाद जिसमें टॉपिक डिस्कस किया जाता है यूजली केम फ्रॉम पब्लिक इवेंट्स में जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, इसमें होते हैं कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, मेकिंग पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं और लेगिस्लेशंस होते हैं। ये वैन डिजिक ने 2001 में ये कंसेप्ट दिया था पॉलिटिकल डिस्कोर्स का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू शेफनर 1996 इसने क्या कहा था कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो सब कैटेगरी है ऑफ डिस्कोर्स की इन जनरल कैन बी बेस्ड ऑन टू क्राइटेरिया। ये दो क्राइटेरिया पर बेस्ड होती है, नंबर 1 फंक्शनल एंड द सेकंड थीमेटिक। फंक्शनल देख सकते हैं, फंक्शन में हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स रिजल्ट है पॉलिटिक्स का एंड इट इज़ हिस्टोरिकली एंड कल्चर डिटरमिन्ड। ये हिस्टोरिकली और कल्चर डिटरमिन होता है। इसके बाद है इट फुलफिल डिफरेंट फंक्शंस। ये फुलफिल करता है डिफरेंट फंक्शंस को ड्यू टू डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ये फुलफिल करता है डिफरेंट फंक्शंस को। उसके बाद थीमेटिक देख सकते हैं, इट इज़ थीमेटिक बिकॉज इट्स टॉपिक आर प्राइमली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। इसके जो टॉपिक्स हैं हम प्राइमली रिलेटेड करते हैं पॉलिटिक्स के साथ, एज पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। ये था इसका अकॉर्डिंग टू शेफनर। उसके बाद है डोमेन्स ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की डोमेन्स 3 हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पीछे उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी पॉलिटिक्स का डिफरेंस, पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, डिस्कोर्स की डेफिनेशन, उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स अकॉर्डिंग टू वैन डिजिक एंड अकॉर्डिंग टू शेफरन 1996 ये था। उसके बाद अब हम डोमेन पढ़ने लगे हैं। डोमेन में हमारे पास फर्स्ट वन है पॉलिटिकल सिस्टम। These systems are among the most obvious common sense category of the domain of politics। मतलब कि ये जो सिस्टम है अमंग द मोस्ट, ये मोस्ट ऑब्वियस कॉमन सेंस कैटेगरी है ऑफ पॉलिटिक्स की डोमेन्स की। इसमें हमारे पास आ जाते हैं कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, फैसिज्म और द सोशल डेमोक्रेसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। The domain of politics is typically analyzed as consisting of a number of political institutions which top-down organize the political field, actors and actions। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है ये डोमेन है हमारे पास पॉलिटिक्स की, जो टिपिकली एनालाइज करती है नंबर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में विच जो होते हैं टॉप डाउन ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज करते हैं पॉलिटिकल फील्ड्स को, एक्शन होती हैं उसमें और एक्टर्स होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कांग्रेस, सिटी काउंसिल, स्टेट एजेंसीज एंड सो ऑन, इसमें हमारे पास ये होती हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास लेस लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली है, हमारे पास लेस ऑफिशियल
ऑफिशियल आर द लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेस ऑफिशियल है हमारे पास लार्ज नंबर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। डेट स्ट्रक्चर, जिसका जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल एक्शंस सच एज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल क्लब्स एंड एनजीओज एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास लार्ज नंबर है हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिकल एक्शंस का। उसमें होते हैं हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज, क्लब्स होते हैं, एनजीओज होती हैं और सो ऑन। उसके बाद इसमें बीएनसी भुट्टो की लास्ट स्पीच जो है उसका वो बताया गया था, डिस्कोर्स एनालिसिस किया गया था। उसमें हम देख लेते हैं कि ये जो बीएनसी भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थी ऑफ पाकिस्तान की, ये 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद है द फॉलोइंग हेडिंग और सब हेडिंग है जो कि आइडेंटिफाई करती हैं कंटेंट ऑफ स्पीच फॉर एनालिसिस के लिए जो कंटेंट किए थे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। इसमें ये जो हैं पॉइंट्स हैं। तो इमोशनल अटैचमेंट, बीएनसी भुट्टो की जो लास्ट स्पीच है उसको अगर हम रीड करें ना तो उसमें हमें ये सारे वाले पॉइंट मिलते हैं, हमें पता चल जाता है उसने कैसे कैसे उसमें इमोशनल अटैचमेंट होती है। माइंड कंट्रोल होता है, हमारा माइंड कंट्रोल किया जाता है स्पीचेस में। मेटिगेटिंग होती है इसमें, मेटिगेटिंग ऑडियंस एंड उसके बाद एविडेंस एंड भुट्टोज लेगेसी। भुट्टो एविडेंस होते हैं देते हैं और भुट्टोज की लेगेसी कहते हैं। उसके बाद ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पार्टी, पार्टी की ग्लोरिफिकेशन की जाती है। कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल डेस्ट्रेशन, अपने हिस्ट्री में उन्होंने जो किया होता है वो बताते हैं। उसके बाद है रिहोटिक आर्ट ऑफ स्पीकिंग, कंटेंट एनालिसिस ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड। इसमें ये सब कुछ होता है। ये डिस्कशन अगर आप ने बीएनसी भुट्टो की लास्ट स्पीच उसको रीड किया, अगर आपने सुनी है तो आपको ये सारे पॉइंट उसमें नज़र आएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।